हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 मार्च हिंदी के एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ। ये क्लास नाइन्थ का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर चिलम कौन पीता था? तो मुंशी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है किस सदी में चीनी यात्री फैहान नालंदा आए थे? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 4वीं सदी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि वियुक्त का अर्थ क्या होता है? वियुक्त का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बागर कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बकरा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एस ट्यूएसन ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे? तो राइट आंसर ए हो जाएगा सर आर पी प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारत की बोलती फिल्म आलस आरा का निर्माण कब किया गया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर 1931 के आसपास, लगभग यहाँ पर 1931 के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का पुरातन विधापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 है आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो यह रचना विष्णु प्रभाकर की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जब ये 2.5 वर्ष के थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेड़ की छाया में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि उलुंग का क्या अर्थ है? उलुंग का क्या अर्थ है? तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो छात्र परीक्षा के समय यानी परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो क्या लगी हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीप लगी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता के पाठ को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा है ये विदेशी भाषा है, राइट आंसर भी हो जाएगा विदेशी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 23,000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13-14 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बालिकाएं की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, ये किस पाठ की पंक्ति है? ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर यानी किस पाठ से लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टावक्र से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अब कैसे छुटाए राम नाम रह लागी पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा रैदास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है रहीम का क्या अर्थ है? रहीम का क्या अर्थ है? तो जो दया करे, राइट आंसर बी हो जाएगा। अयोध्या क्वेश्चन नंबर 28 है कि अयोध्या सिंह उपधाय हरिऔध की रचना निम्न में कौन है? तो रचना निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि पलक पावरे के रचयिता कौन है? पलक पावरे के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपधाय हरिऔध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्पदन में चीर निष्पदन बसा क्रदन में आहट डॉट डॉट, तो राइट आंसर 30 नंबर का ए हो जाएगा विश्वभाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आ रही रवि की सवारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आ रही रवि की सवारी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गीतों की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पथ का अर्थ क्या होता है? तो पथ का अर्थ पूछा गया है रास्ता होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 11th सारी खेल कूद में निकाल दी है भैया, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी अंग्रेजी को छूकर भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर
34 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नौ किरण का रथ सजा है कली सुकुम से पथ सजा है। राइट आंसर बी हो जाएगा पथ सजा है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो उपभोक्तवादी संस्कृति की आलोचना करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि लानत का अर्थ होता है। लानत का अर्थ पूछा गया है तो भर्त्सना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भर्त्सना। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की ये हो जाएगा अवहेलना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो ये हो जाएगा चाहे जिस शक्ल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को डॉट डॉट इन आंखों के सान मिलेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा सान मिलेगा। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं? बच्चे को रुकने के लिए कहते हैं तो सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि नीमो की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो यह रचना विजय कुमार की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहां से पाता है? यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो यह पंक्ति कुछ सवाल से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्मी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पंडित राम चतुर मलिक को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि झिझिया कैसा नृत्य है? तो झिझिया कैसा नृत्य है? तो नारी नृत्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गुड़िया नृत्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा राधा मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना कुमारी। क्वेश्चन नंबर 54 है गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाई वो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वनाथ शाहबादी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो ये हो जाएगा सतीश आनंद का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा केशवर राम भट्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो राइट आंसर डी हो